चलिए बना लेते हैं एक और मज़ेदार साउथ इंडियन रेसिपी मेरे प्लेलिस्ट में। नमस्कारम दोस्तों, बनाएंगे कुछ ही मिनटों में एक मज़ेदार स्नैक जिसमें ना तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं ना तो ज़्यादा मेहनत है। बची हुई इडली से बनाएंगे बहुत ही एक्साइटिंग स्नैक। बस थोड़ा सा तड़का और थोड़ा सा मसाला आपको लगने वाला है। ये रेसिपी तो इतनी यूज़फुल है ना कि आप इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। और अगर आप बच्चों को ये टिफ़िन बॉक्स में देते हैं ना तो बेस्ट है, वो हर बार टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है कुछ इडली जिसको मैंने राइट फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, घर के बैटर से बनाया। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं कट कर लूँगी पीसेस में। तो नॉर्मली ना इस वाले तड़का इडली के लिए मैं इस तरह से लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी फैंसी लुक आता है और अच्छे दिखते हैं, बच्चों को तो मज़े से खा लेते हैं। वैसे आप चाहें ना तो इसको 1/4 भी कट कर सकते हैं। तो सारे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काट लीजिए। ये देखिए सारे हो गए, इसको रख देते हैं साइड में। अब पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल और 2 टीस्पून डालूंगी घी, भी बढ़िया से खुशबू और फ्लेवर के लिए। फिर डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के राई और 1 टीस्पून जीरा। दोनों को ना अच्छे से क्रैकल होने देंगे, वरना क्या होता है ना, राई अगर क्रैकल नहीं होती है तो कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। और मेरे यहाँ वैसे भी ना आजकल छोटी राई ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून भर के उड़द दाल। इसको भी फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे, और इसका जो बाइट और क्रंच आता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाते समय। बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसको पूरी तरीके से पकाइएगा, वरना अगर कच्ची रह गए ना तो दांतों में लगती है। फिर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। आप चाहें तो उसको स्लिट्स में काट सकते हैं या फिर बारीक काट के डाल सकते हैं। 15 से 20 करी पत्ता, और इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करी पत्ता की। तो ये बेस तड़का तो तैयार हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काटा है। इसको डाल के इसे भी पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि प्याज जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हल्का सा गोल्डन करेंगे ना तो हल्की सी मिठास भी आती है प्याज में से। तो क्या हुआ ना, यही वाली रेसिपी मैंने कुछ दिनों पहले पोस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो काफ़ी सारे लोग इसकी डिटेल रेसिपी पूछ रहे थे, इसलिए आज मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर इस तरह से बारीक कटे हुए। इसको भी मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। तो नॉर्मली तो हम तड़का डाल के इडली डाल के पकाते ही हैं तड़का इडली, लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप प्याज टमाटर डाल के पकाते हैं ना तो अच्छी खासी कोटिंग आती है इडली में। उसका जो मॉइस्चर है ना वो कायम रहता है और एकदम ड्राई सी नहीं लगती इडली जब आप खाएंगे तो। और टमाटरों में मैं डाल रही हूँ बस 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि क्या है ना, इडली में भी नमक होता है और आगे जो हम स्पेशल मसाला यूज़ करने वाले हैं उसमें भी थोड़ा नमक है। और साथ ही डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। अब वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, ये देखिए 2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ पोड़ी मसाला, जो कि होममेड पोड़ी मसाला है, जिसका वीडियो ना मैंने पहले से रिलीज़ कर लिया है वीडियो में। बहुत ही कमाल का बनता है घर पे। तो उसका जो लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो एंड स्क्रीन्स में आपको ज़रूर से मिल जाएगा। इसको भी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसका जो है ना एकदम खास फ्लेवर आता है इस इडली में, क्योंकि सारे मसाले इसमें ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं। तो थोड़ा सा इसको पका लेंगे, और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है तो यहाँ पे डाल देंगे आधा कप भर के पानी और इसको भी पकाएंगे। तो पानी डाल के अच्छे से पका लीजिए पोड़ी मसाले को, तो बढ़िया सी खुशबू भी आ जाती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना। आप खास इस रेसिपी को बनाने के लिए इडलियाँ बचाएंगे। अच्छा, बाय द वे, आपको मेरा ये साउथ इंडियन साड़ी का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहली बार मैंने इस टाइप का लुक क्रिएट किया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा तड़का तैयार हो गया है। इतनी नमी होनी चाहिए तड़के में, मतलब इतना पानी रहना चाहिए। यहाँ पे डाल देंगे चॉप किए हुए इडली के पीसेस, और इसको ना हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि सारी इडली जो है अच्छे से लट-पट ना जाए मसाले के साथ। और एक आपको यहाँ पे टिप दे देती हूँ, अगर आप चाहें तो पोड़ी मसाला के बदले सांभर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको हल्दी और लाल मिर्ची भी नहीं यूज़ करना है ना, तो बस नमक और पोड़ी मसाला डाल के भी आप इडली तड़का आसानी से बना सकते हैं। तो बस इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए। तो बस 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में ना आपको मज़ा ही आ जाएगा।
तो अब देखिए सारी इडलियाँ कितनी बढ़िया तरीके से एकदम लटपटा गई है बेस मसाले के साथ, पोड़ी मसाले के साथ, अनियन, टोमेटो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल भी दिख रही हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारी और भी बेसिक रेसिपीज़ बनाई है साउथ इंडियन प्लेलिस्ट में, जिसका जो वीडियो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ना तड़का इडली के लिए खास एक्स्ट्रा इडली ज़रूर बनाती हूँ, शाम का नाश्ता और टिफ़िन दोनों सॉर्ट हो जाते हैं। अब डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और मिक्स कर लेंगे बस 1 और मिनट के लिए। अब आपको चाहिए ना तो यहाँ पे ढक के भी 1-2 मिनट के लिए पका सकते हैं या फिर ऐसे भी टॉस कर सकते हैं खुले में। और मैं काफ़ी सारे ट्रायल्स एंड एरर्स भी डालती हूँ रेसिपी से रिलेटेड, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं। तो बस ये गर्मा गर्म तड़का इडली तैयार हो गई है, इसको आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म। ये देखिए क्या तो कमाल की लग रही है। और सर्व करने के बाद ना आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत और घी ऊपर से डाल दीजिए और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दीजिए। अब आपको चाहिए तो इसको आप कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत भी आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बस इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही मॉइस्ट, सुपर फ्लेवरफुल, आपको मज़ा ही आ जाएगा। पोड़ी मसाले का फ्लेवर तो है ही, लेकिन प्याज टमाटर की जो नमी है और हल्का सा बाइट आता है ना, उसकी तो कुछ और ही बात है। तो आप कब इसे बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया ना दिल से, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।